आज 28 मई है। 28 मई के हिंदी एडिटोरियल्स में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम देखेंगे जो एनवायरनमेंट से है, पॉलिटी से, अपने साइंस एंड टेक्नोलॉजी से, इंटरनेशनल रिलेशन। द टॉपिक हाईली सिग्निफिकेंट जो करंट अफेयर, स्टैट्यूटरी, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, एनवायरमेंटल गवर्नमेंट के साथ जुड़ा हुआ है, जो आपकी अंडरस्टैंडिंग को बहुत ही ज़्यादा डीप बनाएगा, जो नए पैटर्न पे है। द फर्स्ट टॉपिक SC जो सुप्रीम कोर्ट ने है SIR को अपहोल्ड किया है। द रिलीज कॉन्स्टिट्यूशनल रूल, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इशू ऑफ इलेक्टोरल इंटीग्रिटी सर जनरली स्पेशल इंटरविजन जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो सारे स्टेट में चल रहा था, इलेक्टोरल रोल जो कंडक्शन कर रहा था इस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। द इलेक्टोरल रोल आर बैकबोन, इलेक्टोरल रोल सर हमारी डेमोक्रेसी का बैकबोन है, बिकॉज फ्री फेयर इलेक्शन, एक्यूरेट वोटर रजिस्ट्रेशन, ये सब सर इलेक्शन कमीशन के अंतर्गत में आता है। द सुप्रीम कोर्ट डिसीजन ऑफ होल्ड द रिवीजन ऑफ डेमोस्ट्रेट जुडिशियल सपोर्ट, इस तरीके से जुडिशियल सपोर्ट है, मैकेनिज्म एम टू क्लीन इलेक्शन, ये सब इसी के पार्ट है। फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सपेक्टिव, आप संविधान के पर्सपेक्टिव से जानिए, आर्टिकल 324 गिव इलेक्शन कमीशन पावर, सुप्रीडेंस, डायरेक्शन, कंट्रोल ऑफ इलेक्शन, ये सब 324 में लिखा गया। इलेक्शन रिफॉर्म आर नेसेसरी बिकॉज इलेक्शन रिफॉर्म होना, डुप्लीकेट वोटर, घोस्ट वोटर, इलीगल इनक्लूजन, माइग्रेशन, फैमिली वोटर, क्रेडिट जो लोग मर चुके हैं, ये सब बहुत बड़ा जरूरी है कि इसको ऐड करना। ये सब कौन करेगा? ये हमारे इलेक्शन कमिश्नर करेंगे, सर के थ्रू करेंगे। ये बात हम नहीं, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में आया है ये बात। अब वेयर द सच एक्सरसाइज वेयर जनरेट कंट्रोवर्सी कंसर्न, कुछ लोगों का कंसर्न ये था कि कुछ लोगों को जो यूनाइन वोटर है ब्यूरोक्रेटिक से मिसयूज ऑफ पॉलिटिकल से निकाल गया, उसको कहते हैं सुप्रीम कोर्ट सपोर्ट इलेक्शन रिवीजन, इंडिकेट जुडिशियल ट्रस्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जुडिशरी ट्रस्ट करता है कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी पे, इलेक्शन कमेटी एट द सेम टाइम कोर्ट जनरल एम्फेसाइज कि फेयर होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, हर नागरिक को इंक्लूजन होना चाहिए। द इशू कनेक्ट ब्रॉडर डिबेट इलेक्टोरल रिफॉर्म, जहां वन नेशन वन इलेक्शन की बात करें, क्रिमिनलाइजेशन की पॉट होता है, इलेक्टोरल बॉन्ड की बात करें, जिस तरीके से ABVP बात करते हैं, चैलेंज बैलेंसिंग इंडिया, हमें इलेक्टोरल प्योरिटी के साथ हमारे हर लोगों का डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन हो सके, वन वोट वन वैल्यू, इस सब की बात होना। तो एक्सेसिव प्रोसीड्यूरल रिगिडिटी, अगर बहुत ज़्यादा प्रोसीड्यूरल रिगिडिटी कर देंगे, हमारे बहुत सारे पॉपुलेशन छूट जाएंगे और अपने मत का अधिकार नहीं। द टॉपिक रिफ्लेक्ट प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मॉडिटी, हम बात करेंगे डेमोक्रेसी नॉट अ पीरियोडिक वोटिंग, डेमोक्रेसी एक पीरियोडिक वोटिंग नहीं है, इक्वल पॉलिटिकल पार्टिसिपेट, हमें हर आदमी का पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन हो। इलेक्टोरल रिफॉर्म स्टोन, एक तरीके से इलेक्टोरल रिफॉर्म इस तरीके से होना चाहिए सस्पिशियस हो, और बैलेंस अप्रोच रिक्वायर्ड डिजिटल वेरिफिकेशन, एक बैलेंस अप्रोच डिजिटल वेरिफिकेशन के साथ एक अच्छे से काम। सेकंड टॉपिक रियर ड्रैगन फ्लाई, एक इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन बायोडाइवर्सिटी की ओर देख सकते हैं। क्या होता है रियर ड्रैगन फ्लाई? इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंट इंसेक्ट है जो बायो इंडेक्टिव, जहां पे बहुत अच्छा प्लेस इकोसिस्टम होगा, वहीं पे अगर खराब इकोसिस्टम है नहीं दिखेगा। दे इंडिकेट हेल्दी, जब आपके पॉन्ड, वेटलैंड, रिवर, इकोलॉजिकल बैलेंस। सबसे डिस्कवरी ऑफ कंजर्वेशन रेयर ड्रैगन फ्लाई स्पेशली कंसर्न के हैबिटेट डिस्ट्रक्शन से, क्लाइमेट चेंज से बहुत है। इंडिया वन ऑफ द मेगा डाइवर्स कंट्री है जहां रिच बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेटिकल, जियोग्राफिकल कंडीशन के साथ है। हावे अर्बन इंडस्ट्रियलाइज्ड वेटलैंड, आज अर्बन से अर्बनाइजेशन होने चाहिए, वेटलैंड की डिस्ट्रक्शन है, डिफोरेस्टेशन होने से बहुत सारे मिलियंस ऑफ स्पीशीज खत्म होने वाले हैं। ड्रैगन फ्लाई हेल्प टू कंट्रोल मॉस्किटो पॉपुलेशन, ड्रैगन फ्लाई एक ऐसा पॉपुलेशन है जो मॉस्किटो खाता है, मॉस्किटो की पॉपुलेशन कंट्रोल करता है। द इशू इंटरनेशनल एनवायरमेंटल कमिटी कन्वेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, नेशनल इनिशिएटिव